बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का दैट इज़ अबाउट मोशन एंड फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट सी वीडियोज़ होंगी इस चैप्टर की जिसमें मैं बेसिक चीज़ों को डिस्कस करूँगा। क्वेश्चंस भी दरमियान में एक आध प्रैक्टिस किया करेंगे, लेकिन जैसा कि मेरा तरीका है हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस काबिल बना सकूँ कि जिस तरह का भी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके सामने आए तो आप उसे सॉल्व कर सके। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर के अंदर हम मोशन को स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन जो है मैकेनिक्स है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। इस पर्टिकुलर केस में हम पार्टिकल्स की मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स वेव की भी हो सकती है, वेव मैकेनिक्स हम 8th चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पार्टिकल्स की मोशन की बात करेंगे। फिर मैकेनिक्स में हम स्टार्ट में इनिशियली कोशिश करेंगे कि बेसिक डिफिनीशंस जो है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मोशन में बार बार हम यूज़ करेंगे उनको डिफ़ाइन कर लें। तो सबसे पहले हम काइनेमैटिक्स पे कुछ लेक्चर्स इसके भी होंगे। ये भी मोशन की स्टडी है, द स्टडी ऑफ मोशन विद नो एनी रेफरेंस टू द काज। यानी इसमें हम मोशन की स्टडी करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, लेकिन ये नहीं डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन किस वजह से हो रही है या मोशन का काज क्या है। जस्ट मोशन की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस हैं 2-3 उस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि वो जो एक्सेलरेशन है वो किस वजह से। सो वी वुड नॉट बी डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन इन काइनेमैटिक्स एंड देन वी मूव टू डायनामिक्स। एंड जैसा कि मैंने कहा, इस चैप्टर के अंदर हम पार्टिकल्स की डायनामिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स भी है, तो वो आगे जाकर हम 6th चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकल्स की मोशन की स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें हम काज का भी साथ में जिक्र करेंगे, जैसे न्यूटन लाज हैं, एक्सेलरेशन का वो काज बताते हैं कि फोर्स लगती है तो बॉडी जो है एक्सेलरेट हो जाती है। तो इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड यू कैन सिंपली से द स्टडी ऑफ न्यूटन लाज के उसमें मोशन और काज दोनों का जिक्र है विद रेफरेंस टू द काज, यानी फोर्सेस का भी साथ में जिक्र होगा। तो डायनामिक्स में हम वो देखेंगे। सबसे पहले काइनेमैटिक्स में सबसे पहले मैं मोशन को डिफाइन करूँगा और रेस्ट, यानी मोशन और रेस्ट दोनों को हम पहचानेंगे। देखिए, मोशन को जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो क्या होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको एक जगह चाहिए जहाँ से आप उस मोशन को ऑब्जर्व कर सकें। तो उस जगह को, उस सिस्टम को, उस सेटअप को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वाइट बोर्ड पे कोई चींटी जा रही है और मैं उस चींटी की मोशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। तो अब वो चींटी अगर इस वाइट बोर्ड पे जा रही है तो मुझे एक पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं उसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकूं। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और किस तरह से हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मैं सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूँगा इस चींटी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आमतौर पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जो ऑलरेडी आप वेक्टर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे चींटी इस वक्त मौजूद है और अब मैं चाहता हूँ कि इस चींटी की मोशन को डिस्क्राइब करूँ। तो ये चींटी मोशन में है या रेस्ट पे है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। तो ऑब्जर्वर के रेफरेंस से, यानी ये रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब मोशन कब होगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग its position with respect to observer. We say the object is in motion. Now, ऑब्जर्वर इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट पहले इस पॉइंट पे है, ये कोई पॉइंट है जिसको मैं P कहता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, यानी यहाँ पर x की वैल्यू x1 है और y की वैल्यू जो है y1 है, इस पॉइंट पे है। कुछ देर बाद ये चींटी यहाँ आ जाती है। अब किस रास्ते से आती है? ये पाथ फॉर एग्जांपल ऐसे इस रास्ते से यहाँ पे आ जाती है और इसकी जो नई पोजीशन है इसको मैं कह देता हूँ पोजीशन Q और इस Q की अपनी एक वैल्यूज़ हैं दो, एक x की दैट इज़ x2 एंड हेयर इज़ y2। तो ये जो पॉइंट है x2 और y2 है। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जिस वक्त ये इस पाथ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे था तो उसकी मुख्तलिफ पोजीशंस थी, यानी यहाँ से इसका पहले पोजीशन वेक्टर ये था जिसको मैं RP कहता हूँ, फिर दरमियान में यहाँ भी हो गया है, यानी मुख्तलिफ टाइम्स पे इसका पोजीशन वेक्टर मुख्तलिफ है और सबसे आखिर में वो इस पॉइंट पे मैंने इसको रोक लिया है ये। अब चूंकि जब ऑब्जर्वर इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर दावा कर सकता है कि जनाब ये चींटी मोशन में है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता रहे, टाइम गुजरता रहे और ऑब्जर्वर अपनी वो ऑब्जेक्ट यानी इस पर्टिकुलर केस में ये चींटी अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि ये रेस्ट पे है। सो कब रेस्ट पे होगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to observer। ऑब्जर्वर का जिक्र करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है लेकिन वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है रेस्ट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कार में जा रहे हैं तो आप और उस कार का ड्राइवर आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो अगर उनके रिस्पेक्ट से आप मोशन में हैं तो उनका ये दावा ठीक होगा कि आप मोशन में हैं, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन विद टाइम। सो इसलिए आप मोशन में हैं। सो मोशन जो है ये रिलेटिव है, ये बात अहम है कि मोशन रिलेटिव है, यानी कोई चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है और कोई चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। जो भी मोशन डिस्क्राइब की जा रही होती है उसमें देखना होता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, तो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं। सो अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से तो वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है।